18 नवंबर 1978 का वो दिन जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला डाला। लाशों के वो ढेर, वो मंजर देखने वालों के तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आंकड़ों की माने तो उस दिन 900 से ज्यादा लोगों की मौत किसी नॉन नेचुरल इवेंट की वजह से हुई। मौत का रीजन वैसे तो सुसाइड बताया जा रहा है, पर ऐसा क्या हुआ उस दिन कि इतने सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया? क्या वे पागल थे या फिर कोई भूत प्रेत की बाधा थी? हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो और ये लोग नहीं चाहते हो कि ये बीमारी कहीं बाहर फैले, या फिर ये एक प्लान्ड मर्डर था। आज की कहानी में मैं आपको जोन्सटाउन मैसेकर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा, पर पहले मैसेकर इस शब्द का मतलब जानते हैं। मैसेकर, द किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स, बड़ी संख्या में लोगों या पशुओं का मारा जाना, हत्याकांड, कत्लेआम। जोन्सटाउन मैसेकर को अमेरिकन हिस्ट्री में 9/11 के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है। Oh my God! My God! Just flew directly over my building. Oh my goodness! Oh God! करिश्मेटिक कल्ट लीडर जिम जोन्स के कहने पे पीपल्स टेंपल के 900 से ज्यादा मेंबर्स ने साइनाइड पीकर सुसाइड कमिट किया, बस 2 लोगों को छोड़कर। मरने वालों में 200 से ज्यादा तो 17 या उससे कम उम्र के बच्चे थे, जिन्हें उनके ही माता पिता या किसी सगे संबंधी ने जहर देके मार डाला। इन मेंबर्स के अलावा उस दिन 5 और लोगों की मौत हुई, जिनमें कांग्रेसमैन रायन भी शामिल थे। इस कहानी या फिर हत्याकांड के मुख्य किरदार हैं जिम जोन्स। इंट्रोडक्शन टू जिम जोन्स। लगा फॉर्मिंग ऑफ पीपल्स टेंपल एंड मूविंग टू गायाना। पहले तो लोगों को न्यूक्लियर वॉर और उससे होने वाली तबाही के बारे में वार्न किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक 16 जुलाई 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि 1965 तक लोगों को न्यूक्लियर अटैक के बारे में काफ़ी जानकारी थी, और इसी डर की वजह से पीपल्स टेंपल के कई सारे मेंबर्स जिम जोन्स के साथ यूकिया, कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। और यहाँ से शुरुआत होती है मास्टर प्लान की। यूकिया बसने के बाद एग्जिस्टिंग मेंबर्स एक्टिव होकर और भी लोगों को पीपल्स टेंपल से जुड़ने को कहने लगे। कुछ लोग जुड़े, कुछ लोगों ने मना कर दिया। पीपल्स टेंपल अब इतना बड़ा बन चुका था कि इन्होंने अपने 2 और ब्रांचेस खोल दिए, एक सैन फ्रांसिस्को और दूसरा लॉस एंजलिस में। कुछ समय बाद चर्च पर फाइनेंशियल फ्रॉड, फिजिकल मिसट्रीटमेंट और चाइल्ड अब्यूज के एलिगेशंस लगे। इन्हीं एलिगेशंस और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जोन्स 1977 में अपने कई 100 मेंबर्स के साथ गायाना मूव हो गए। कंप्लेंट्स बाय रिलेटिव एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रायन द कांग्रेसमैन। गायाना मूव होने के 1 साल बाद कुछ मेंबर्स के रिलेटिव लियो जे रायन के पास कंप्लेंट लेकर के पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे जोन्सटाउन जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। 17 नवंबर रायन और उनकी टीम जोन्सटाउन गायाना पहुंचे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रायन के हाथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं लगा और वे वापस अपने घर जाने के लिए बस तैयार हुए ही थे कि कई सारे लोग कंपाउंड के बाहर डेलीगेशंस के ट्रक में जबरन बैठने लगे। ये लोग बस किसी तरह जोन्सटाउन छोड़ अमेरिका अपने घर वापस जाना चाहते थे।
और इसी हड़बड़ी में कुछ लोगों ने रायन और उनकी टीम पर अटैक किया। किसी तरह रायन और उनकी टीम अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, पर खून के प्यासे ये टेंपल के मेंबर यहाँ रुकने वाले नहीं थे। एयर स्ट्रिप पर रायन और उनकी टीम पर फिर अटैक किया। इस बार अटैक में 5 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई, जिनमें रायन के अलावा प्रेस के 3 मेंबर थे और एक टेंपल का ही मेंबर था। इस अटैक में 11 लोगों को गंभीर चोटें भी लगी। द मास सुसाइड। अब जिम जोन्स को इस बात का डर था कि रायन और उनकी टीम के मर्डर की बात अगर अथॉरिटीज तक पता चली तो वे बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, और यहाँ पर जिम जोन्स ने अपना रिवोल्यूशनरी सुसाइड प्लान एग्जीक्यूट किया। जोन्स ने रेडियो पर अनाउंसमेंट कर कंपाउंड के बाहर मेंबर्स को सुसाइड कमिट करने को कहा, जिसकी प्रैक्टिस जोन्स ने मेंबर को पहले ही करा रखी थी, जिसमें साइनाइड, ट्रैंकुलाइजर और सेडेटिव को फ्रूट जूस में मिलाकर पीना था। इस जूस को पहले तो बच्चों के मुंह में जबरन डाला गया और फिर अडल्ट्स ने खुद पिया। रिपोर्ट्स की माने तो जोन्स की मौत गनशॉट से हुई। बस कुछ 100 मेंबर्स ही इस मास सुसाइड से बच पाए, क्योंकि उस दिन या तो ये लोग जॉर्ज टाउन गए हुए थे या फिर जिम जोन्स के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे और वहाँ गए ही नहीं थे। मास के बाद इन्वेस्टिगेशन में ऑफिशियल्स को कई सारे फायर आर्म्स, पासपोर्ट और $5 लाख यूएस करेंसी में मिले। इसके अलावा मिलियंस ऑफ डॉलर कई देशों के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किए हुए थे। पीपल्स टेंपल को बाद में बैंकरप्ट घोषित किया गया और इसे डिसबैंड किया गया, और इस तरह एग्जीक्यूट किया गया दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग कैसे किसी के कहने पे सुसाइड कमिट कर सकते हैं। खैर, ये तो कल की बात है, पर आज भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को अंधे भक्त की तरह फॉलो करते हैं। मैं किसी रिलीजन या फिर किसी कास्ट को टारगेट नहीं करना चाहता, पर यह रियलिटी है जिसे हम झुकला भी नहीं सकते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं भी आई हो तो हमें बताइए कि आपको क्या नहीं अच्छा लगा। हम आपके लिए ऐसे और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्यूरियसिटी को, जहां पर आपकी क्यूरियोसिटी को मिलेगा एंटरटेनमेंट का तड़का।